बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ G7 के इलाके में। यहाँ पे कल एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें डेथ हो चुकी है 8 अफराद की और तकरीबन दर्जनों कह लें कि ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं लोग। जो शादी वाला घर था वो यकसर एकदम ही मातम में तब्दील हो गया। यहाँ पे एक शादी थी, शादी की तकरीब जारी थी जिसमें गुजरात से बारात लाई गई थी और अगले दिन सुबह वलीमा होना था, लेकिन रात को लेट नाइट बारात पहुंची 2 बजे और कहीं इसी दौरान घर में गैस के जो चूल्हे या हीटर वो खुला रह गया और सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक शॉक हुआ या जो भी सूरत हाल हुई वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी कि एकदम ब्लास्ट हो गया, जिससे ये जो इमारत है, एक इमारत नहीं बल्कि इससे मुल्लिका 3 इमारतें जो मुनद्दिम हो गई और इसमें जो लोग मलबे तले, ज़्यादातर जो अमवात हुई वो मलबा गिरने से लोगों की डेथ वाक़या हुई। इसके बाद फौरी तौर पर ज़िली इंतज़ामिया ने क्या काम किया यहाँ पे, एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये पुरानी आबादी है, वफाकी दारुल हुकूमत का ये इलाका है G7 और ये काफ़ी पुरानी आबादी है। यहाँ पे जो घर हैं हम देख रहे हैं, तंग गलियाँ हैं, जिस वजह से कहा यह जा रहा है कि कल ऑपरेशन में भी ताख़ीर हुई और उसकी वजह यही थी कि तंग गलियों में कंजस्टेड एरिया है। जो रेस्क्यू टीमें थे उनको भी आते हुए यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और K2 इंतज़ामिया और K2 की पूरी जो टीम है, दुख के इस घड़ी में हम इनके साथ हैं और हमारी दुआ है कि जो लोग यहाँ पे जिनकी डेथ वाक़या हुई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत कामिला अता फरमाए। हमारे साथ रहिएगा। इसी वाले से हम यहाँ के जो लोग हैं, ऐनी शाहिदीन हैं या जो सोगवार हैं, उनसे बात करेंगे और हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो सोगवार ख़ानदान है उनके एक फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा जनाब, ये बताएं, कल का ये जो वाक़या पेश आया तो ये क्या आपने देखा या सुना, क्या हुआ? ये सुबह 7:20 का वाक़या है। तकरीबन धमाका ज़ोर से हुआ, ठीक है, और ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो बाहर निकले हैं लोग, इकट्ठे हुए, देखा तो मकान गिर गया। तीन मंजिला थी, 6 मकान डैमेज हुए हैं। अच्छा, ठीक है ना, पीछे वाले भी, ठीक है। तो हमारी जो है जाने नुकसान वो 7 हो गए हैं, 8 डेथ हो गई है। 5 को कल दफनाया, 2 को आज दफना के आ रहे हैं। बहुत तो दुख की घड़ी है ये। उसकी वजह यह है कि हम जिस तरह देख रहे हैं शामियाने कनाते जो लगी हुई हैं, शायद ये वलीमे के लिए सब तैयारियां की जा रही हैं। नहीं, वलीमा तो इधर था अपारा में। अच्छा, अपारा में था, वो तो रात को वलीमा था। ओहो, लेकिन ये बहुत दुख की घड़ी है, हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें दुल्हन दूल्हा, उसकी वालदा, उसकी ताई, उसका खालू, इस तरह बच्चे और भी हैं, रिश्तेदार आए थे, इसी तरह सब। अच्छा, हाँ जी, कुछ तो जख्मी हैं पड़े हुए। क्या समझते हैं आप, इसमें लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए थी कि गैस जिस तरह खुली रहेगी? मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए कि गैस का जो है ना, इसको ऑन करें और इसको बंद करके सोएं। ठीक है, लाजमी बात ये है, बेगौरी ना करें, क्योंकि ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, इसी तरह जाने जा रही हैं, ज़ाया हो रही हैं बेहतियाती की वजह से। अच्छा, ये बताएं, ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कोई नोटिस या कोई आगाही बताई जाती है कि इस टाइम से इस टाइम तक लोड शेडिंग होगी? नहीं, कोई नहीं बताया गया। अच्छा, कुछ नहीं बताया, यानी कि जब दिल चाहे वो गैस आ जाती है, जब दिल चाहे चली जाती है। तो इस हवाले से हुकूमत को क्या करना चाहिए, इंतज़ामिया को कम अज़ कम? हुकूमत को देखना चाहिए कि हम हमारा ख्याल रखें, हमारा गरीबों का ख्याल रखें, आवाम का ख्याल रखें, ठीक है ना। अगर गैस नहीं है तो उनको बंद कर दें, अगर है तो प्रॉपर दें, ठीक है, ताकि नुकसान ना हो।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा, लवाहिकीन का ये कहना है कि जो ज़िली इंतज़ामिया है या गवर्नमेंट, उसको चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर, क्योंकि सर्दी का सीज़न है और गैस, गीज़र, हीटर हर घर की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, उसमें लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल जारी किया जाना चाहिए ताकि लोग उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक साथी रिपोर्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये जो वाक़या पेश आया, अलमनाक वाक़या, ये इसको किस तरह देखती हैं? कैसी हैं मैम आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप ये बताएं, आप भी कवर कर रही हैं इसको, जी। तो एक यकसर कहते हैं ना, खुशियाँ गमी में तब्दील हो गई हैं। ये जो शामियाने या ये कनातें लगाई गई थी, ये वलीमे के लिए लगाई गई थी, और लेकिन आज ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप इस सारे वाक़े को कैसे देखती हैं? जी देखें, कल से हम क्योंकि इस वाक़े को कवर कर रहे हैं और ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है इस्लामाबाद में जो कल हुआ, क्योंकि गुज़श्ता शब ये फ़ैमिली रात 3 बजे बारात लेके गुजरात से पहुंची और सुबह सवेरे जब पूरा घर सोया हुआ था तो सुबह 7:19 पर ये ब्लास्ट हुआ और एकदम से वो जो एक खुशी का हंसता बसता घर था वो एक खंडर और मलबे के ढेर में जो है वो बदल गया और गम का आलम जो है इस वक्त भी यहाँ पर सोग का समा है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था ये, जिसके नतीजे में तकरीबन 20 लोग जो है वो जिस वाक़े की जद में आए और उसमें 8 लोग तो उसी ऑन द स्पॉट ही उनकी जो है वो डेथ हो गई, जिसमें एक ही घर के 5 लोग थे, दूल्हा दुल्हन, उनकी ताई, उनकी भतीजी और दीगर लोग भी थे। और जो उनके साथ घर में जिनका जनाजा हमने देखा तो वो 2 भाई भी उस वाक़े में जो है उनकी भी डेथ हो गई। तो बड़े एक तकलीफ़ दे मनाजिर हैं, क्योंकि हमने इन कम्युनिटीज़ और कॉलोनी वालों से बात की तो वो इतनी तकलीफ़ में है कि वो ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे उस हवाले से। और इनसाइड विज़िट करने के बाद मैंने देखा कि इतनी पुरानी आबादी है ये, यहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, बहुत तंग गलियाँ हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत घर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात ये बताएं कि अमूमन हमारे पास, आपके पास भी रोज़ाना प्रेस रिलीज़ आती हैं, सिलेंडर धमाका, गैस लीकेज धमाका, लेकिन उससे हम देखते हैं अगर किचन की हद तक मुतासिर होता है, लेकिन ये इतना सीवियर ब्लास्ट था कि 3 इमारतें मुनहदिम हो गई इससे। तो इसमें आप किसको कसूरवार समझती हैं? ज़िली इंतज़ामिया का कसूर नहीं है कि उन्होंने आज तक चेक ही नहीं किया कि जिस तरह अब ज़ाहिर है वफाकी दारुल हुकूमत है, किसी सिंध का गोट या कोई वज़ीरिस्तान का पसमानदा इलाका तो है नहीं, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि नहीं इदारों का? बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस तो हर चीज़ पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि मैं इनसाइड विज़िट करके आई हूँ और मेरा ये मानना है कि गैस ब्लास्ट तो मतलब गैस लीकेज ब्लास्ट तो अमूमन हम ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये घर बहुत ही जुड़े हुए थे, यानी छतों के लेंटर एक ही थे, जी जी बिल्कुल, बीच में दीवारें थी। जब वो ब्लास्ट हुआ है तो वो दीवारें और वो छत इकट्ठे गिरे हैं, जिसकी वजह से वो तीनों घर जो हैं वो इस वाक़े इस ब्लास्ट की जद में आए हैं और वो एक जो सानिया था वो और भी बड़ा हो गया, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं हुई, वो मलबा गिरने से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो ये ज़्यादा इस वाक़े के में जो है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये रही है, क्योंकि अंदर इनसाइड जो गलियाँ हैं वो आपने भी देखी होंगी, बहुत ही तंग हैं और घर बहुत जुड़े हुए। असल में पुरानी आबादी है, मैं वही कह रहा हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया को मौजूदा जदीद दौर में तो इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि रास्ते खुले होने चाहिए, वैसे भी इन हंगामी हालात के लिए। लेकिन आप ये देखें कि इन एरियाज़ में रेस्क्यू टीमों को भी जाने में प्रॉब्लम, दुश्वारी हुई है, काफ़ी बहुत दुश्वारी हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में जो डिले हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि रास्ता बहुत तंग था। ठीक है, तो या तो उसमें से मोहल्लेदार जो अंदर थे वो बाहर आ सकते थे या टीमें अंदर जा सकती थी। हालांकि जो इनसाइड लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत काफ़ी उन्होंने भी हेल्प आउट किया इनको, लेकिन इस पे चेक एंड बैलेंस देखिए, जैसे आपने कहा चेक एंड बैलेंस हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है, हम उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर लोगों को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको लग रहा है कि एक पुरानी आबादी में आप रह रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो कच्ची आबादियाँ या इस तरह की जो जगह होती हैं जो पुरानी इमारतें बनी हुई होती हैं, तो थोड़ा सा एहतियात ख़ुद भी जो है वो शहरी करें, उन जगहों को फौरी तौर पर ख़ाली करें और दूसरे मकामात पर महफूज जगहों पर जाएं, मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वजह से भी वो रहते हैं कि हमारा पुराना मोहल्ला है और हम इसको नहीं छोड़ सकते, लेकिन ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है कुछ भी। सो इस पर ज़रूर सोच रखनी चाहिए। आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन महंगाई के इस आलम में या इस माशी जो लोगों को परेशानियाँ हैं उसमें लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि अपना पुराना एरिया, वो लोग कहते हैं चाहे एक मरले की छत है अपनी है, बाहर किराया अफोर्ड नहीं कर सकते या नई जगह नहीं ले सकते,
लेकिन ये है कि इदारों का, मेरा कहने का ये मकसद था कि जिस तरह अब आजकल ज़्यादा सर्दी है, गैस की लोड शेडिंग भी है, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, लोगों को एक प्लान मुरतब करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि इस टाइम गैस जानी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वही जब दिल चाहे गैस चलेगी, आ गई, लोगों ने चूल्हे जलाए हुए हैं, वो हीटर चल रहे हैं, वो चलते हैं, फिर गैस आती है, वही फिर देखिए इसमें एक तो ये भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक है कि गैस का जाना, टाइमिंग्स बिल्कुल बतानी चाहिए और प्रॉपर एक टाइमिंग के तहत, एक स्केड्यूल के तहत सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसमें देखें आपका बहुत अहम एक एलिमेंट है और वो ये है कि आपने अपनी एहतियात खुद भी करनी। बिल्कुल ऐसे ही है। एज अ पर्सन, एज अ शहरी, आपको ये पता होता है। आप देखें लापरवाही हमसे होती है, बाज़ औक़ात हम चूल्हे लगा के हम भूल जाते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको पता है उसको तो सिर्फ एक चिंगारी चाहिए। ऐसी है। और सर्दी में क्योंकि गैस जो है वो उसकी वो स्मेल भी उस तरीके से नहीं आती, वो एक जगह पे जमा होती जाती है और फिर उस वजह से भी ज़्यादा इस तरह के हादसा जो हैं वो होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने तौर पे भी इस पे ज़रा थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से हम लेके चलें, क्योंकि देखें सारा निज़ाम एक दिन में नहीं ठीक हो सकता। ऐसे ही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो हम जितनी एहतियात अपनी खुद कर सकते हैं वो खुद करें ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ, क्योंकि फिर ऐसे वाक़यात कम से कम देखने को मिलेंगे हमें, जो कि हम कल से मनाज़र देख रहे हैं। बहुत मुश्किल है हमारे लिए भी एज ए जर्नलिस्ट, जब हम ऐसी स्टोरीज़ कवर करते हैं तो हमारे लिए भी समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर बात है, इंसान है, इंसान है, हम भी दर्द दिल रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मेरी साथी रिपोर्टर का भी ये कहना था कि हमें खुद एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा अगर हम दौर की बात करें तो इस वक्त सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो सर्दी में अमूमन देखा जाता है कि गैस की लोड शेडिंग जारी है। लेकिन हुकूमती इदारों को इस बाबत आवाम को आगाही फराहम करनी चाहिए या एक शेड्यूल तय कर देना चाहिए कि इस टाइम गैस जाएगी और इस टाइम गैस ने वापस आना है। अमूमन यही देखा जा रहा है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दोनों शहरों में ही कि गैस जब उनका दिल चाहे, गैस वालों का, सुई नादर गैस वालों का, गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी जाती है। लोग उसी चक्कर में रहते हैं कि चूल्हे अगर गीज़र हीटर ऑन है तो वो लोग ऑन ही छोड़ते हैं और सो जाते हैं, फिर यही मुश्किलात होती हैं। इसी तरह के इंसिडेंट रोनुमा होते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम मज़ीद इस पे लोगों से मज़ीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पादरी नसीम, इनसे हम बात करेंगे इस कल के सारे वाक़े पे। अच्छा सर जी, ये बताएं, ये जो इंसिडेंट हुआ है, हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इसमें खुसूसी नोटिस लिया है और रिपोर्ट भी तलब किया, जो आज रात को शायद DNA वगैरह होने के बाद पेश होगी। तो आप हुकूमत के सारे किरदार पे किस हद तक मुतमईन हैं? ये जो सानिया हुआ है बहुत बड़ा सानिया हुआ है, बड़े दुख की बात है और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि इसमें हमारी जो इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, रेस्क्यू है और मीडिया है, उन्होंने बहुत अपना किरदार अदा किया है। और हम जो बड़े होपफुल हैं कि इस दुख में हमारी हुकूमत भी हमारे साथ है और उन्होंने इजहार जो ख्याल ख़ानदान के अफसोस के लिए किया है, तो इसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अच्छा, हम भी आपकी इसकी दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। एक अलमनाक वाक़या है और अफसोसनाक वाक़या है। एक कहते हैं ना कि खुशियाँ गम में यकसर तब्दील हो गई हैं। ज़ाहिर है लोग खुशियाँ मना रहे थे, बारात भी कहते हैं कि रात लेट पहुंची है। और अच्छा, अभी तक एक चीज़ हमारी समझ से बालातर है और मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं सिलेंडर धमाका है। जब पे मौके पे हमने जाके भी कवरेज की है, वहाँ से लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं कि गैस लीकेज है, जनरल गैस लीकेज है, उससे शायद ब्लास्ट हुआ है। तो आप हमें भी नहीं पता है, ठीक है, गैस है, सिलेंडर है, ठीक है, जो सही हमें भी नहीं पता है, ठीक है। और लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है और ज़्यादातर जो बात सामने आ रही है वो है गैस है, सिलेंडर है, ठीक है। ये दो बातें ही सामने आ रही है कि यही गैस सिलेंडर जो फट गया और उसकी वजह से ये सारी जो तबाही है, डिज़ास्टर जब हो गया। अब तक कितने 8 अफराद, 8 जाने जो हैं वो एक्सपायर हुई हैं, ठीक है, जिनमें 8 का जो है ना आज जो 6 हैं वो कल तदफीन की रस्में की हैं और 2 की आज हो गई है। हुकूमत ने अल्टरनेट के तौर पे जो घर मिसमार यानी कि जो घर डैमेज हो चुके हैं वो रहने के काबिल नहीं है, इसको टीरिस करार दिया है और उनको कार्डन ऑफ कर दिया गया है। उसके मुतबादिल लोगों को घर दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि CDA ने जो घर डैमेज हुए हैं उनको जो है घर दिए हैं, यहाँ पर ही जो सरकारी घर हैं वही दिए हैं कि उनमें वो रहें
और हम CDA के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बात का नोटिस लिया कि और इनकी मदद की है कि घर की सूरत में अच्छा, इनको ज़ख्मियों का alternative- जिस तरह वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया कि ज़ख्मियों के बारे में अहकामात जारी किए गए हैं कि उनकी जो है ना मुकम्मल तौर पे सेहतियाबी तक उनका ख्याल रखा जाए, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक तो जो हमारी एक बेटी है वो CDA के हॉस्पिटल में है, एक जो है वो पिम्स में, जो पिम्स है वो तो अभी वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में कल उसका ऑपरेट हुआ है, ठीक है, और अभी तक वो ICU में ही है, वेंटिलेटर पे ही है। तो अभी तक वहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएट तो नहीं लिया गया कि उनकी पूरी मदद की जाए, लेकिन हम अपील करते हैं कि उनकी ज़रूर मदद की जाए। बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या है जी। अल्लाह ताला सबको सब्र दे और आप लोगों को भी सब्र दे, और जो लोग वफ़ात पा चुके हैं उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो मौके के यानी शाहिद भी हैं और जिन्होंने डेड बॉडीज़ को भी निकाला और ज़ख्मियों को मलबे के अंदर से निकाला। इनसे बात करेंगे। अच्छा भाई, ये बताएं कि कल ये किस वक्त आपकी उस वक्त क्या पोजीशन थी जब ये मैं बात तो कर रहे सर अभी उठा ही था, सोया वो। हैं? अच्छा, तो आप बिल्कुल मुलिका साथ जी ही जी घर है जी, आपका? हमारा घर साथ है, 5-6 घर छोड़कर साथ हमारा घर है। ठीक है। तो मौके पर आवाज़ आई है ब्लास्ट की। अच्छा। जैसी ब्लास्ट की आवाज़ आई है तो हम फौरी तौर पर जो है ना घर से निकले हैं बाहर, हम मौके पर पहुँचे। जब हमने जाकर देखा तो 3-4 घर थे जिनकी छतें मालिया मेट हुई थी सारी। अच्छा, फिर हमने जो अपनी मदद के आपके साथ मोहल्ले वाले भी थे लगे हुए थे और भी भाई थे साथ, हम अपनी मदद के अपने ज़ोर पर निकालना शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई है साथ ही हमारे, फिर उन्होंने हमें पीछे कर दिया, वो खुद लग गए हैं। ठीक है। ये सारा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि आप ज़ाहिर है शादी में भी शरीक होंगे, एक खुशी का समा था। जी जी। तो बारात किस टाइम रात को पहुंची? रात को हो गया कोई टाइम 1-2 का टाइम होगा 1-2 जब बजे। जब ये वापस आए हैं। ठीक है, गुजरात से बारात जी आई? जी, गुजरात से। अच्छा, अगले दिन वलीमा था ज़ाहिर जी है? जी, सारी बात है, वो काफ़ी मेहमान वगैरह भी थे, तो फिर ये सारा सिस्टम था तो पता नहीं अच्छा, चला। अभी तक हमने कई लोगों से सवाल किया कि जितना कल एक कमिश्नर साहब भी आए, उन्होंने कहा कि सिलेंडर ब्लास्ट था। तो जब मौके पे अभी मैं बात की वहाँ पे जो वो भी पड़ोसी थे, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा जी सिलेंडर नहीं था, ये गैस लीकेज का ब्लास्ट हुआ। यार आप ये क्या अभी समझते तक हैं? नहीं, हमें इसका कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? जी जी, क्योंकि हम मैं भी अभी तब मौके भी पे पहुंचे गया हूँ, हैं सिलेंडर नहीं हम भी था। तब भी पहुंचे हैं जब ये ब्लास्ट की ब्लास्ट हुआ, आवाज़ आवाज़ आने आई। के उसके बाद तो ये सारा तो देखने के लायक ही नहीं था। अच्छा, बहुत गमगीन हालात थे, ये सारी बात है। तो अब वही बात है, अभी तक सिनेरियो क्लियर नहीं हो जी रहा। जी, अभी तक सिचुएशन क्या थी उस वक्त जी, वहाँ जी। पे? गैस लीकी थी या सिलेंडर का? हाँ, ये अभी blast तक हुआ? कंफर्म नहीं हो रहा। ये कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो कितनी डेड बॉडीज जो है ना निकली उस वक्त मौके से? ये थी एक घर से 5 थी और उसके साथ वाला जो था वहाँ से 2 थे। दो, ये टोटल 7। हाँ, अभी तक तो 8 आठ कंफर्म confirm हुए। यानी एक की मैयत रावलपिंडी भिजवाई गई, 5 की जी, कल जी। और 2 की आज। जी जी, ऐसी है। तो जख्मियों की क्या हालत है इस वक्त? वो भी तशवीशनाक ही है अभी तक। तशवीशनाक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने आपको पता ही होगा नोटिस लिया है इस वाक़े का, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में इंसिडेंट हुआ है, तो इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया है और उन्होंने सख्ती से अहकामात जारी किए हैं कि जो मरीज़ हैं, जो ज़ख्मी लोग हैं, उनकी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट की जाए और जो ये लोग हुकूमत बेघर तो हो गए हैं जी, उनको जी। मुतबादिल घर दिया जी जाए। जी, हम उनके शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने ये किया, तो वो मौके पर पहुँचे भी हैं। अच्छा, ठीक है, काफ़ी जो है ये जितनी भी दीदी टीमें थी वो सारी मौके पर आई हैं। उन्होंने मतलब काफ़ी हुकूमत के तमाम इक़दाम जी, से आप जी, खुश हैं जी जी, कि उन्होंने अच्छा तावन किया? अच्छा ताउन किया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताउन किया हमारे साथ। अच्छा, हाँ, जब ब्लास्ट हुआ भाई हम लोग तो अपनी सोच में बच्चों को निकाल रहे थे अच्छा, जो अच्छा, आप भी अंदर मौके पे थे? हाँ, सब भी थे हम लोग। सुबह के टाइम कौन सोया हुआ हाँ, था सोए घर? हुए ज़रा ये तो इंसिडेंट हुआ फिर है। सारे लोग हम मिलकर ही पूरे मोहल्ले ने, मिलकर जो है फिर वो भी आ गए हमारे साथ, हुकूमत के लोग, पूरा वो भी फिर हमारे साथ पूरा ताउन हो गया। हम लोग ने फिर मिनट से निकाल लिया सबको। बहुत ही इंतहाई दुख की घड़ी है ये। और उसकी हमारे वजह खुद ये- के घर हिल गए हैं अच्छा, इस धमाके से। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ साथी रिपोर्टर हैं उस्मान मुग़ल। ये भी 2-3 दिन से इसी मामले पे देख रहे हैं सब कुछ, तो इनसे बात करेंगे। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं
कि इस वाक़े का नोटिस तो जहाँ तक हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने लिया, और यहाँ पे लवाकिन से भी हमने बात की, लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं कि एक तो जो घर डैमेज हुए उनको फौरी तौर पे जो सरकारी क्वार्टर हैं वो दे दिए गए कि जब तक ये घर तामीर नहीं होते या ठीक नहीं होते आप लोग वहाँ रह सकते हो। तो ज़ख्मियों को, जो लोग ज़ख्मी हैं उनका भी इलाज मालजा ठीक हो रहा है। और यहाँ पे ये जितना भी ये जो कुछ हो रहा है तो ये CDA की तरफ से फराम की गई है, ख़ास करके ये कनाते शामियाने के लोगों को आसानी हो। तो हुकूमत के जो इस सारे मामले पे मैंने देखा लोग मुतमईन नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ पे मैंने देखा लोग नाला नज़र आए कि हुकूमत जहाँ बिजली की लोड शेडिंग हम देखते हैं होती है, उसका एक शेड्यूल जारी होता है, मरासला जारी होता है, अहल इलाका को बताया जाता है। लेकिन गैस के हवाले से लोग कहते हैं हुकूमत को इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी करना चाहिए ताकि लोग एहतियात करें। अब वही बात है, लोगों को पता नहीं होता गैस ने कब आना है कब जाना है, और इस शदीद सर्दी में हीटर गीज़र हर घर की बुनियादी ज़रूरत है। तो आप कैसे देखते हैं साहब मामले को? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखें, हर साल हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में इस तरह के हादसा रोनमा होते हैं, कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं, लोग लुक़मा अजल बनते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये साल 2026 का इस वक्त का सबसे बड़ा सानिया है। 7:19 पर यह वाक़या जो वो रिपोर्ट हुआ, 7:24 पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो इतला दी गई, 7:39 पर टीमें यहाँ पर जो है वो पहुँची हैं। और इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो SNGPL या दीगर जो मुतलका जो कंपनीज़ हैं उनकी है, क्योंकि सारिफिन जो हैं उनको सर्दी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा होगा तो वो घर के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं, हीटर वगैरह हो गए, सिलेंडर वगैरह हो गए, इनका वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो मामला हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है, इसके ऊपर फ़िज़ा जो है वो आज भी सोगवार है। और इस वक्त भी जो लवाकिन हैं उनसे इज़हार ताज़ियत के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। 8 कीमती जानें जो है वो ज़ाया हुई हैं, जो जिनमें 9 ब्याता जोड़ा जो है वो भी शामिल था, दूल्हे की वालदा शामिल थी, उनकी ताई शामिल थी, खालू शामिल थे, कज़न शामिल थे। 5 की नमाज जनाजा जो है वो उनकी आखिरी जो रसूमात थी वो कल अदा की गई है, एक की रावलपिंडी में तदफीन की गई है। 2 सगे भाई हैं जिनमें नईम और वसीम जो है ये शामिल हैं, उनकी आखिरी रसूमात जो है वो आज अदा की गई हैं। जहाँ तक आपने CDA की जानिब से ताउन की बात की है, देखिए इदारों को उस वक्त याद आता है जब कुछ सानिया रोनमा होता है, और या फिर उस वक्त याद आता है जिसके ऊपर CM ने या PM ने कोई नोटिस लिया होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल इस वाक़े पर फौरी तौर पर नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद जो ज़ख्मी हैं उनको बेहतरीन तबी सहूलियात देने की जो है वो हदायत दी हैं। हमने देखा कमिश्नर इस्लामाबाद खुद यहाँ पर पहुँचे थे, ये शामियाने, कनाते वगैरह, टेंट वगैरह फराम किए गए हैं। और यहाँ पर अभी इनकी जो यहाँ पर लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठ रहे हैं। मुतबादिल जगह भी फराम की गई है कि जब तक ये इनको ये घर जो है ना वो दोबारा से रिपेयर करके नहीं दिए जाते तो ये मुतबादिल जो जगह सरकारी रिहाइशगाह इनको जो वो फराम कर दी गई है। लेकिन अलमिया ये है कि अब तक ऐसे लोग जिन्होंने सर्दियों के अंदर जो है ना वो गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा जो है वो इस वक्त उरूज पर है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की गई। अब तक कार्रवाइयाँ नहीं हो सकी। हर साल इससे पहले हमने देखा कि सानिया मरी हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा सानिया था। हमेशा सानियात होते हैं लेकिन आज तक उन सानियात से सबक किसी ने नहीं सीखा। उस साने को दबाने के लिए एक और नया सानिया जो होता है उसी के ऊपर लोग जो है वो अपनी सियासत चमकाना शुरू कर देते हैं, बयानबाजी तो की जाती है। लेकिन ये देखें कि इस कॉलोनी के अंदर किसकी गफलत और लापरवाही थी कि इतना बड़ा ख़ानदान जो है वो उजड़ गया है, उनकी खुशियाँ जो हैं वो गम में बदल गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके किसी साने के बाद आप जो इक़दाम करें वो किसी काम के नहीं हैं। देखिए वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद कल कमिश्नर इस्लामाबाद ने हंगामी इजलास किया। उस इजलास में ये कहा गया कि इस्लामाबाद की तमाम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसका फौरी तौर पर सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे करके 1 माह के अंदर जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी। और वजारत दाखिला ने इस साने के ऊपर जो है वो 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है और उस पर जो है वो 24 घंटों के अंदर ये भी रिपोर्ट देंगे। लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, इब्तदाई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वाक़या जो है वो गैस लीकेज के बायस जो है वो पेश आया है और उसमें ये भी बताया गया है कि कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, मैं आपकी बात उस्मान यहाँ से कट कर रहा हूँ। मैंने जो खुद मौके पे अभी गया, लोगों से बात की, जो ऐनी शाहिदीन है पड़ोसी, उनका ये कहना है कि सिलेंडर का धमाका नहीं हुआ, गैस लीकेज का धमाका ज़रूर है कि जो नॉर्मल गैस है वही लीकेज हुई है और शायद किसी ने को बल्ब जलाया, कुछ हुआ तो उससे धमाका रोना हुआ। अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है या कि वो अब नॉर्मल गैस है। देखिए जी, 2 चीज़ें हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की जानिब से बताया गया है कि ये गैस लीकेज धमाका है। लेकिन जो इस धमाके की शिद्दत और धमाके की जो नोयत है वो बताया जा रहा है कि ये गैस लीकेज के बायस नहीं हुआ, ये कमर्शियल सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पिंडी के अंदर भी आपने देखा गुज़श्ता हफ्ते भी 2 वाक़यात हुए जिनमें 4 अफराद जख्मी हुए। लेकिन जितनी इस धमाके की शिद्दत थी कि 4 घर जो है वो ज़मीन बोस हो गए। देखिए, जो लोग इस वक्त जिनकी डेथ्स हुई हैं वो झुलसने की वजह से नहीं हुई,
वो इमारतें गिरने की वजह से मलबे हुई हैं। के नीचे उनकी आने जो से। लाशें थी वो मलबे के नीचे से निकाली गई बिल्कुल हैं। ऐसे ही इस है। वक्त भी 1 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो जख्मी वो अस्पतालों में जो है वो ज़ेर इलाज हैं, क्योंकि कल जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त 6 लाशें जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल की गई थी, 10 जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मज़ीद जिन 2 अफराद की जो है वो जो इसमें जाँ बाग हुए थे उनकी लाशें जो है वो सिटी अस्पताल मुंतकिल की गई थी। मज़ीद 2 जख्मियों को वहाँ पर मुंतकिल किया गया था। ऐसे ही। मजमूई तौर पर जो तादाद है अब वो 20 के करीब है, जिनमें 8 अफराद जो हैं वो जाँ बाग हुए हैं, जिनमें 12 जो है वो जख्मी हैं, लेकिन उनमें भी 3 की जो हालत है वो तशवीशनाक है। तशवीशनाक बताई जा रही ठीक है। है। लेकिन इस सारे मामले के बाद अब सर्वे करने का या देखिए जिम्मेदारान जो है उनका तयन ज़रूरी है। अब कमर्श जो इस तरह की कॉलोनीज़ हैं उनमें एक अलमिया ये भी है कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग एक बड़ी वजह है, बिल्कुल। क्योंकि या तो आप पहले शहरियों को बता दें कि इतना दुरानी है जिसमें गैस नहीं होगी, शहरियों को मालूम हो कि इस टाइम जो है ना वो हम एहतियात कर सकते हैं। देखिए है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की एक बड़ी वजह ये भी है कि किसी ने घर के अंदर चूल्हा जला लिया, हीटर जला लिया, फ़ौरन से गैस चली गई, जैसे ही घंटे या 2 घंटे के बाद गैस आएगी तो बिल्कुल। वो लीक होना शुरू हो ऐसे ही जाएगी। जब है। वो पूरे घर के अंदर गैस जमा होगी, जैसे ही घर में कोई बच्चा, देखिए बच्चे जैसे ही उठेंगे ना वो उठ के सबसे पहले किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल लाइट, करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। खवातीन उठ के सबसे पहले जो ना वो माचिस का इस्तेमाल करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा सानिया हो चुका है, लेकिन उसमें जो जिम्मेदारान है मेरे ख्याल से उनका तयन ज़रूरी है कि इतनी तंगो तारीख गलियाँ हैं, इसके अंदर कल इमदादी सरगर्मियों के लिए जो ऑपरेशन था उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उसकी जगह जो वजह है ये उसको है मुकम्मल तौर पर कंजस्टेड एरिया है सारा। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथी रिपोर्टर उस्मान मुगल का ये कहना है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सानात तो पूरी दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन ऐसे सानियात जो किसी की गफलत की वजह से रोनमा होते हैं, और जो देख लें कि आज का ये जो सानिया है वो खुशियाँ जो यकसर जो ना गम में तब्दील हो गई। इस तरह के सानियात को रोकने के लिए जो इदारे में, जो इस तरह के इदारों में लोग हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, और ख़ुसूसन मैं बात करता चलूँ सुई नादरन गैस की, कि जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग होती है, एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, इसी तरह इनको भी ये इक़दाम ऐसे लेने पड़ेंगे आवाम की आसानियों के लिए, आवाम को महफूज बनाने के लिए, कि गैस की जो लोड शेडिंग है वो उसका एक शेड्यूल जारी किया जाए ताकि लोग एहतियात करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।